हेलो एवरीवन। स्टैटिक जीके के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, WHO या फिर इसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड, एक मिनट, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है जिनेवा में, ठीक है। हेडक्वार्टर पूछा है कहाँ है? जिनेवा में, ठीक है। WHO की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। WHO के प्रेजेंट टाइम में जो हेड है उनका नाम क्या है? उनका नाम है टेड्रोस अधानोम, ठीक है। टेड्रोस अधानोम, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं GT रोड, का निर्माण किसने करवाया था? तो GT रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। अब एक क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखना, GT रोड को महाभारत काल में या फिर जो उसके पहले काल था, जो हमारे वैदिक काल में, उसमें GT रोड को क्या जाना गया है? तो हमेशा कहा गया है उत्तरापथ, ठीक है। उत्तरापथ इसको कहा गया है शुरुआत में, ठीक है। अगर बात की जाएगी तो ये बांग्लादेश के ढाका से लेकर और जो दिल्ली है यहाँ तक ये बना हुआ है, ठीक है। दिल्ली तक, ढाका से लेके बांग्लादेश का निर्माण कराया है। और इसका GT रोड किसके द्वारा करवाया गया? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। ICC की पहली महिला रेफरी कौन है? तो ICC के पैनल में गठित होने वाली पहली महिला रेफरी है GS लक्ष्मी, ठीक है। अगर बात की जाएगी कि ICC के जो ODI मैच होते हैं, जिनको 50 ओवर को बोलते हैं, वनडे मैच जिनको बोलते हैं, इसमें अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन है? अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये अंपायर बनने वाली पहली महिला हो जाएंगी, इनका नाम है क्लेयर पोलोसॉक, ठीक है। नाम हो जाएगा क्लेयर पोलोसॉक। और ये क्लेयर पोलोसॉक कहाँ की हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री की हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री की हैं। अब बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। देखिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। अब इसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। देखिए, नीति आयोग से पहले संस्था का नाम क्या था? योजना आयोग नाम था इसका पहले, ठीक है। और योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को, ठीक है। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है योजना आयोग की। योजना आयोग के पहले हेड थे जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखना, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू। और इसके पहले से जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा जी, ठीक है। अभी बात करेंगे नीति आयोग के। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और पहली CEO थी इसकी सिंधु श्री खुल्लर जी, ठीक है। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे मोदी जी, ठीक है। अगर योजना आयोग की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू और नीति आयोग की बात करेंगे तो मोदी जी। इसमें अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? PM होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर सुमन के बेरी, ठीक है। और इसके प्रेजेंट टाइम के जो CEO हैं DVR सुब्रमण्यम जी हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और नीति आयोग कैसा है? एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। हम लोग ICC के बारे में अभी देखा था तो उसमें देख लेंगे। ICC को बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना होती है
15 जून 1909 को। ये अंतरराष्ट्रीय बॉडी है, 1909 में इसकी स्थापना हुई। अगर इंडिया की बात करेंगे बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में होती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ जाएगा अपना जो मुंबई का एक क्रिकेट स्टेडियम है, वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम, उसमें पड़ता है। ठीक है, और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में। दुबई से पहले कहाँ था? तो लॉर्ड्स में था, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, और इसके सीईओ प्रेजेंट टाइम में कौन है? इनका नाम है जियोफ अलार्डिस। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है ग्रेग बर्कले। ठीक है, ग्रेग बर्कले। इसका सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट। ठीक है, आईसीसी का। इसमें मेंबर कंट्री कितनी है? तो 108 कंट्री मेंबर हैं इसमें आईसीसी में। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। ठीक है, 1965 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। और बाद में 1989 में इसका नाम कर दिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी। भारत कितनी बार वनडे क्रिकेट विश्व कप फाइनल में पहुंचा है? तो ये 4 बार पहुंचा है। ठीक है, ठीक है, 4 बार पहुंचा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप यहां देख लीजिए, भारतीय क्रिकेट टीम 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है, जो कि 1983 में, 83 में और 2011 में। ठीक है, अब देखिए 2003, 2023 विश्व कप में ये क्या रहे हैं? उप विजेता रहे हैं। ठीक है, मतलब कि फाइनल में पहुंचे हैं और हार गए हैं। ठीक है, और 4 बार ये सेमीफाइनल में आ रहे हैं, 1987, 1996, 2015 और 2019 में। ठीक है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने। ठीक है, अकबर जो था उसने 1601 में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन ध्यान रखना, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया क्यों था? तो अकबर जो था ये गुजरात विजय करके लौट के आया था। अकबर ने गुजरात विजय जब की, तो इसी के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। और बुलंद दरवाजा है कहाँ? तो ये है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। ये सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखना। फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 41 किलोमीटर दूर पड़ता है। ठीक है, 40-41 किलोमीटर। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए भूपेन हजारिका जो है असम राज्य से संबंधित हैं। इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनको साथ में इनके नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका जो है एक सिंगर हैं, और वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो असम के रहने वाले हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, प्रणब मुखर्जी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ध्यान रखेंगे। और नानाजी देशमुख सोशल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, भूपेन हजारिका से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक नदी है लोहित। लोहित नदी पे एक पुल था जिसका नाम था ढोला सादिया का पुल। ढोला सादिया का जो पुल था, इसी का नाम चेंजमेंट कर दिया है भूपेन हजारिका। ठीक है, भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका के नाम पे रख दिया कुल मिला के। UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ध्यान रखना इस चीज को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आप चाहें तो लिख लेना यूनिक आइडेंटिफिकेशन और अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर बात की जाएगी कि जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में ही जो इसके अध्यक्ष कौन है? UIDAI से संस्था है, ये आधार कार्ड जनरेट करती है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष की बात करेंगे, इसके अध्यक्ष हैं नीलकंठ मिश्रा जी। और इसके सीईओ कौन है? सीईओ इंपोर्टेंट है इसके, तो उनका नाम है अमित अग्रवाल जी। क्या नाम है? अमित अग्रवाल जी। ठीक है, ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आते रहते हैं। ठीक है, और जो आधार कार्ड है इसमें 12 डिजिट होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और 12 जुलाई 2016 से इसको स्टार्टिंग किया गया था, हालांकि 2009 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे इसरो की। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। ठीक है, इसरो की स्थापना होती है 1969 में, ध्यान रखना इस चीज को। और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ जी। क्या नाम है इनका? डॉक्टर एस सोमनाथ जी। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। और इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, और एक टॉपिक हमने इसमें ऐड कर दिया है, नदियों के किनारे बसे नगर। देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू के। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के। गोरखपुर है जो राप्ती नदी है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम है उसके किनारे स्थित है। मथुरा के पास यमुना नदी है। वाराणसी गंगा नदी है। लखनऊ गोमती नदी है, ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। जौनपुर गोमती नदी है। सूरत ताप्ती नदी है। दिल्ली यमुना नदी है। हैदराबाद मूसी नदी। आगरा यमुना नदी। कानपुर गंगा नदी। कोलकाता हुगली नदी। और अहमदाबाद साबरमती नदी है। और हरिद्वार गंगा नदी है। नासिक की बात करेंगे तो गोदावरी नदी है। लुधियाना सतलज नदी है। जबलपुर नर्मदा रिवर है। और पटना में है गंगा नदी। ठीक है, फिरोजपुर की बात करेंगे तो यहाँ सतलज नदी है। कुरनूल की बात करेंगे यहाँ तुंगभद्रा नदी है। सोकोब घाट की बात करेंगे यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है। और कन्नौज गंगा नदी के किनारे स्थित है। जसमेदपुर की बात करेंगे तो स्वर्ण रेखा नदी है। पंढरपुर की बात करेंगे भीमा नदी है, ये बहुत बार आया हुआ है, इंपोर्टेंट याद कर लेना। ठीक है, बरेली की बात करेंगे तो रामगंगा, ये भी बहुत बार आया हुआ है। जगदलपुर इंद्रावती नदी है। डिब्रूगढ़ की बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोटा की बात करेंगे चंबल है। महानदी की बात करेंगे, ये कटक की बात करेंगे तो महानदी के किनारे है। नासिक की बात करेंगे तो गोदावरी नदी है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी है। संबलपुर की बात करेंगे तो महानदी है। उज्जैन बहुत बार पूछा गया है, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्षिप्रा किसकी सहायक है? तो चंबल रिवर की सहायक है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बैतूल जो है ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा की बात करेंगे तो ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली की बात करेंगे तो ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। और गुवाहाटी की बात करेंगे तो असम या फिर ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये असम में पड़ती है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, आपको याद करने पड़ेंगे इन क्वेश्चंस को सारों को। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।